एक क्वेश्चन और देखते हैं। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल नियमों में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसने प्रारंभ किया? क्वेश्चन क्या है, भारत की स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू किया है, गवर्नमेंट ने, प्रोजेक्ट एलोरा। तो प्रोजेक्ट एलोरा का मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले यह देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट एलोरा का मतलब क्या है? इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज, ठीक ना। इनेबलिंग माने क्या होता है? बढ़ावा देना। लो रिसोर्स, लो मतलब जिसका रिसोर्स माने स्रोत लो हो, है ना। जो स्थानीय, ऐसी स्थानीय भाषाएं जिसका जो सोर्स क्या हो, लो हो, उनको क्या करना, उनको बढ़ावा देने के लिए, इनेबलिंग करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने, लैंग्वेज को इनेबलिंग करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? प्रोजेक्ट एलोरा। क्या है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक ना। तो प्रोजेक्ट एलोरा का मतलब क्या है? शांत रहिए भाई। प्रोजेक्ट एलोरा का मतलब क्या है? इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज, है ना। तो परीक्षा में जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपसे जो है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, जैसा कि नाम है इसका प्रोजेक्ट एलोरा। एलोरा नाम है तो ऑप्शन में आपको रहेगा यह प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? एलोरा गुफाओं से संबंधित है। ऑप्शन में ये भी एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान देना है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा, जिसका आंसर इसका जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है यूएसए की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, और इसने प्रोजेक्ट एलोरा के अंतर्गत जो स्थानीय भारत में भाषाएं हैं इसको इनेबलिंग करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना, ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक ना। चलिए, ये हो गया आपका उत्तर, प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है। अगर भाषाओं से बात हुई है, भाषाओं से संबंधित बात हुई है, तो एक दो क्वेश्चन आप लोग जरा बताइए मुझे कि संविधान में, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में, किस सूची में, पहले ये बताइए किस सूची में, है ना, किस सूची में भारत के भाषाओं का जिक्र किया गया है? कुल भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियों में से किस अनुसूची में भाषा के बारे में जिक्र किया गया है ना, भाषाओं का जिक्र किया गया है? तो उत्तर आप लोग बताइएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान में प्रारंभ में जो है कितनी भाषाएं लिखी गई थी? तो प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो अगर संविधान में भाषाओं की बात करेंगे तो किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था पूरे देश में। और इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए, एक क्वेश्चन और बताइए, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा की बात की गई है? हिंदी जो भाषा आपकी है उसको किस अनुच्छेद में जो है बात किया गया है ना, किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? तो आप लोग जानते रहिए 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे आपसे अगर पूछे हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जब पूछेगा तो अब बता दीजिएगा 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और सिर्फ हिंदी दिवस अगर पूछता है, सिर्फ हिंदी दिवस अगर पूछ रहा है तो क्या बताइएगा जी? 14 नवंबर नहीं भाई, 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक ना। 14 सितंबर को जो है, 14 सितंबर को
क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ठीक ना, हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ठीक ना। किस अनुसूची में भाषा का जिक्र है? 8वीं अनुसूची में। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। अनुच्छेद की अगर बात करें तो किस अनुच्छेद में? 343 अनुच्छेद में हिंदी की भाषा। 343 के 51 क, ठीक ना, ये भी जानते रहिए। अनुच्छेद 343 51 क। 51 क्या है? जब संशोधन होता है, कोई संशोधन करके बताया जाता है तो क ख ऐसे जो है 51 क हो जाता है, ठीक ना। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन इसमें संबंधित। थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एलोरा, एलोरा संबंधित अगर बात हुई है तो आप लोग एक चीज़ और बता दीजिए कि एलोरा की गुफाएं, अगर परीक्षा में पूछता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो क्या बता दीजिएगा? एलोरा की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं हैं। आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा कि एलोरा गुफाएं बनवाया किसने है, ठीक है? तो राष्ट्रकूट वंश ने। किसने बनवाया है? राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश कैसे याद होगा? एक क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रकूट वंशों ने जो है एलोरा की गुफाएं बनवाया, तो रा से क्या हो गया? एलोरा। रा से क्या हो गया? एलोरा। और रा से एलोरा, लास्ट में रा है, इसमें भी इसकी शुरुआत क्या है? राष्ट्रकूट। तो इस तरह टिक करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। राष्ट्रकूट वंश में एक कृष्ण प्रथम एक राजा थे, उन्होंने जो है एलोरा की गुफाएं का निर्माण करवाया। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो है कुल 34 गुफाएं हैं, कुल 34 गुफाएं हैं। और एक पत्थर से जो है यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि एलोरा गुफाओं में जो मंदिर है वो किसका है? कैलाश मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पे? कैलाश मंदिर है। और इसकी खासियत में क्या बताया कि ये एक पत्थर से काट के बनाया गया। इसकी यही विशेषता है कि एक पत्थर है और केवल एक पत्थर से काट के जो मंदिर को क्या कर दिया गया, बना गया। तो इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए यह है कि औरंगाबाद में जो है कहाँ पे गुफा है एलोरा की? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में पड़ता है। और राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, जिसमें कृष्ण प्रथम ने इसको क्या किया? बनवाया। एक चीज़ और जान लीजिए, मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ। एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक ना। ये कहाँ पर है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है, ठीक भाई। कोणार्क का जो मंदिर है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा को पहले क्या कहा जाता था? कलिंग। इसका जो पुराना नाम क्या है? कलिंग, ठीक ना। ये उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर। ये सूर्य मंदिर है, मैंने आपको बताया। ये किसका मंदिर यहाँ पे है? सूर्य मंदिर है, ठीक ना। हाँ, और ये पूछेगा किसने बनवाया, तो आप बता दीजिएगा गंग वंश ने। गंग वंश जो है शासक थे, गंग वंश के शासकों ने, ठीक ना। इस गंग वंश के शासकों ने जो है इसका कोणार्क मंदिर बनवाया था। और गंग वंश का एक राजा था जो है नरसिंह देव वर्मन। कौन थे? नरसिंह, ठीक भाई। हाँ, नरसिंह देव वर्मन है ना, नरसिंह देव वर्मन कहिए या नरसिंह देव प्रथम कह लीजिए, ठीक ना। इन्होंने बनवाया था इसको कोणार्क का मंदिर। ब्लैक पगोडा के नाम से भी इसको शायद जानते हैं, ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और गंग वंश, गंग यहाँ पे 2 बार वंश हो गया है कि शासकों ने इसको बनवाया, नरसिंह देव वर्मन। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको एलोरा संबंधित पूछ दिया, क्योंकि नाम देखिए एलोरा यहाँ पे है, लेकिन ये किससे संबंधित है? ये भाषाओं के उत्थान से है, ठीक ना जी। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है यूएसए की, उसने 3 भाषाएं, डोंगी, मिसमी और एक भाषा और है ना, एक भाषा और है बुंडारी, है ना। ये 3 भाषाएं हैं जिसका इसने क्या किया है ना। यहाँ पे मुंडारी है, सॉरी ये मुंडारी है, डोंगी, मिसमी और मुंडारी, ये 3 भाषाओं को उत्थान के लिए इसने प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।